हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई देखो, आईपी के बच्चों को बहुत टाइम से वेट था। भाई मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया कि सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो ऐड हो जाएं। सरकारी कॉलेजेस के अलग अलग व्यक्ति से जाके, इवन जो उनकी पावर है, प्रिंसिपल सर हैं, उनसे जाके उन्हें आईपी वालों को मेल लिखा, हमने ट्वीट किया, दुनिया से ट्वीट कराया। उसके बाद जो उनके मनीष सिसोदिया जी के पी हैं, उनसे पता नहीं कितनी बार जाके मिले। मेरे साथ दो तीन टीचर और थे। और भाई साहब, आउटपुट जीरो है। आउटपुट जीरो क्यों है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भैया डिप्लोमा के बाद बीटेक करने वाले बच्चे पहले तो बहुत कम है, और दूसरी उनकी सीट सीट बहुत कम है। अब बच्चों को लग रहा था कि यार सिसोदिया जी ने सीट बढ़ाई हैं 600 से ऊपर, तो भैया वो फर्स्ट ईयर की बढ़ाई हैं, सेकंड ईयर की नहीं बढ़ाई। यानी आपके आगे आने वाले जो बच्चे आएंगे ना, उनके लिए नंबर ऑफ सीट ज्यादा होंगी, लेकिन आपके लिए नहीं है। अब आपके जो पहले तो 3 कॉलेज कम हो गए, उन 3 कॉलेज का पूरा प्रेशर किस पे चला गया? महाराजा अग्रसेन पे चला गया, महाराजा सूरजमल पे चला गया, भारतीय विद्यापीठ पे चला गया। उनकी, अगर मैं महाराजा, मान लो अंबेडकर की मैं कंप्यूटर की बात करूं या अंबेडकर की इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, तो वो कहां गई हैं, कहां शिफ्ट हुई हैं? महाराजा अग्रसेन में शिफ्ट हुई हैं। गुरु जो जीबी पंत है, जीबी पंत जो था, उसके जो डिप्लोमा वाले लीट वाले बच्चे कहां शिफ्ट हुए हैं? और कई बच्चे तो, मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं, कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल की वजह से शायद बीटेक कर ही ना पाए, क्योंकि वो 1-1.5 लाख रुपए फीस नहीं भर सकते सर जी। वो 40,000 रुपए फीस भर सकते हैं, 50,000 रुपए फीस भर सकते हैं जो सरकार की थी, वो भी शायद वो लोन से भरते। अब इतने ज्यादा सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, और उन प्राइवेट में भी 3-4 बढ़िया हैं। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं सुन रहा है, ना कोई बोल रहा है। इस बार आईपी की कट ऑफ इतनी ज्यादा, मैं आज की वीडियो में आप बता देता हूं आपको। आज की वीडियो में ये 17 तारीख का ऑर्डर है, 17 तारीख को मेरे को बना देना चाहिए था, ठीक है, पर मैंने ऑर्डर पे बनाना, क्योंकि यार आई फील रियली बैड। लास्ट एक हफ्ते में जो भी घटा है, मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। जीरो आउटपुट है। जीरो आउटपुट मतलब कोई भी सरकारी कॉलेज इस बार डिप्लोमा में बीटेक लेटरल एंट्री के लिए रेडी नहीं है। अगली बार क्या होगा, सारे चेंज हो चुके हैं। जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश था, जिसमें सिविल ब्रांच थी, या तुम्हारा अंबेडकर था, ये एनएसयूटी के अंडर चले गए हैं। तो क्या एनएसयूटी अपना लेटरल एंट्री निकालेगा डीटीयू की तरह? ठीक है। दूसरी बात, इस बार तो नहीं निकला ना, बच्चों का तो नुकसान हो रहा है ना इस बार। इस बार के बच्चों ने, एक तो कोविड ने मार दिया, ऊपर से आप आईपी के ऐसे डिसीजन ने मार दिया उन लोगों को। अब उन बच्चों की जब मैं जाके बात रखता हूं, तो कहते हैं कितने बालक हैं, कितने बालक हैं? 6 बच्चे ने लेनी थी सीट, 6 दूनी 12 बच्चे हैं इस कॉलेज में, 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे कहीं। अरे यार 12 बच्चे हैं, लेकिन उनका 12 का करियर तो है, उनके लिए कोई भी सुनवाई नहीं है मेरे दोस्तों। आपके, मैं अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनके लिए नेग्लिजिबल है। मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि यार बीटेक लेटरल एंट्री वालों को नेग्लिजिबल क्यों कहने लग जाते हैं। आई फील रियली बैड। इसलिए ये 17 तारीख का ऑर्डर, मैंने 17 को ही देखा था, लेकिन मैंने नहीं बताया। 18 यानी कल रिजल्ट आना था 5 बजे। 5 बजे के बाद इन्होंने लिख रखा था, रिजल्ट आया रात के 10 बजे। रिजल्ट आप 5 बजे के बाद लिख रखा है ना ऊपर यहाँ पे कि 18 तारीख को 5 बजे के बाद। उसके बाद आपको जो जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, मैं दोनों तरह के बच्चे दिखाऊंगा, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई इस वीडियो में, और जिनको सीट अलॉट हुई है। तो जिनको सीट अलॉट, देखो यार, अब मैं वो वाली बात नहीं करना चाहता कि कॉलेज ऐड होंगे। भाई अब कॉलेज ऐड होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। लेट मी वेरी क्लियर। अगर अब कई बच्चों को लग रहा है कि जिनकी रैंक 1 थी, 2 थी, कि वो फ्लोट कर लेंगे क्योंकि उन्हें सरकारी में जाना है, हो सकता है सरकारी ऐड हो जाएंगे। नहीं भाई, अब सरकारी कॉलेज किसी भी तरीके से ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो जिनको रैंक 1 वाले बच्चा है, उसको अगर फर्स्ट चॉइस मिल गई है महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर, तो उसको फ्रीज कर देना चाहिए, ऐसी मेरी एडवाइस है। मैं वैसे आपको रैंक 1 वाले का भी दिखाऊंगा, रैंक 2 वाले को भी ऐसे ही करना है, रैंक 3 वाले को भी ऐसे ही करना है, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है काउंसलिंग में। तो अगर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो उनके ऊपर है। कई बच्चों को फाइनेंशियल दिक्कत है, बहुत अच्छी रैंक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर जिनकी रैंक जो है टॉप 20 में, टॉप 30 में, लेकिन वो काउंसलिंग नहीं कर रहे सर, वो काउंसलिंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर सारे प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस कहां से लाएंगे सर, कहां से लाएंगे फीस? तो मैं ये अब ये बात तो होगी पहले, अब बात क्या है, जिन बच्चों की ये काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है वो बच्चे बार बार जानना चाह रहे हैं, और जानना चाह रहे हैं कि सर प्लीज कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा सकती है, उसका रीजन बताइए। मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। आपको आईपी की फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ्स है वो मैं दिखाऊंगा आपको, और जूनियर को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लेकिन जूनियर्स यार तुम थोड़ा सा ये है कि आपके लिए रियायत ये है कि आने वाले टाइम में दिल्ली में एनएसयूटी, डीटीयू, आईपीयू ये रहेंगे, लेकिन आईपीयू में मैं आपको बता दूं अभी कि भाई सरकारी कॉलेज नहीं दिख रहे इसमें क्या दिख रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज दिख रहे हैं। आईपीयू आने वाले टाइम में आगे अपना कोई सरकारी कॉलेज खोल दे तो वो मुझे नहीं पता है अभी, ठीक है, क्योंकि दिस इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है भाई कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई सरकारी कॉलेज ही ना हो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये 2020 में ऐसा हो गया दोस्तों, 2020 में ऐसा हो गया। आईपी के अंदर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। दिस इज मतलब रेडिकुल, मतलब मैं क्या बोलूं, ये बहुत गलत है। और ये बात हमने अपने जरिए से हर जगह पहुंचाई है। मैं आपको अपने इनबॉक्स से मेल दिखाऊं तो मैंने, आप भी जाके अपनी ऐप में दिल्ली ग्रीवेंसेस में जाके ग्रीवेंस लिख सकते हैं ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अब एक राउंड हो गया, अब होगा कुछ नहीं। वैसे सच्चाई यह है, कड़वी है, कुछ नहीं होगा। आप सिसोदिया जी के यहां पे खड़े हो जाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। आप किसी प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने खड़े हो जाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। अब मुझे नहीं लगता, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद अब कुछ ऐड ऑन होगा या कोई गवर्नमेंट कॉलेज को, इस साल तो नहीं भाई, अगली साल का मेरे को पता नहीं, इस साल नहीं बाई चांस। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि 18 तारीख को रिजल्ट आना था 5 बजे, रात को 10 बजे रिजल्ट आया। 11 बजे तक उनकी कट ऑफ जो है आप डाउनलोड कर सकते थे, मैंने भी कर रखी है। ये कट ऑफ दिखा देता हूं आपको। ये जो कट ऑफ है ये दिल्ली वालों के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली रीजन, दो अलग अलग कट ऑफ है, एक आउटसाइडर दिल्ली वालों के लिए। तो ये कट ऑफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी वैसे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल में जाने के लिए क्या करना होता है भाई, कुछ नहीं, यहाँ पे आप वेब, मैं अगर इससे ये वेब ये देखेंगे, ये खोल दिया मैंने टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है। इसके अंदर आपको बड़े आराम से लीड कोचिंग इन जीसीसी लिखा हुआ है, इसमें 2000 के अराउंड बच्चे हैं, 1900 कुछ है। आप इसमें जाके, मैं इसी में पोस्ट कर दूंगा, आप इसी को जाके फटाफट देख लेना दोस्तों, ठीक है। और जो ये ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं 17 तारीख वाला, ये भी वहीं पे पोस्ट कर दूंगा, जाके आप देख लेना। और जो जीसीसी के बच्चे उनके तो ग्रुपों में ऑलरेडी ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलरेडी जीसीसी के बच्चों में है। अब दो तरह के, 3 तरह के बच्चे हैं, एक जिनको सीट मिल गई, एक जिनको सीट मिल गई उनको फ्रीज करनी है, पहला ग्रुप 1 हो गया वो। दूसरे जिनको सीट मिल गई लेकिन वो अपनी सीट को अपग्रेडेशन पे चाहते हैं, अगर वो अपग्रेडेशन चाहते हैं तो वो फ्लोट करेंगे। फ्लोट में ऊपर वाली चॉइसेस जो है, मान लो किसी बच्चे को 8वें नंबर वाली मिली है और लेकिन उसको लग रहा है मैं पहले 7 में मेरे को हाथ अभी जमाना है, तो बिल्कुल आपको जो 8वें नंबर वाली मिली है वो रहेगी, वो गायब नहीं होगी। लेकिन बस आप अपनी चॉइसेस को चेंज मत कीजिएगा। आपके जो ऊपर 7 वाली जो टॉप की प्रायोरिटी थी वो एज इट इज रहने दो, वही 7 लिखो बस। उस 7 में अगर आपको कोई मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो जो 8वें वाली आपकी थी वो रहेगी। अगर वो नहीं रहती इसका मतलब है आपको 6ठे वाली मिल गई है या 5वें वाली। अगर आपको 5वें वाली मिलेगी तो 8वें वाली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और 5वें वाले नंबर वाली आपको मिल जाएगी। तो फ्लोट का मीनिंग ये है। कई बच्चे सोच रहे सर भाई ये मिल गई तो ये तो ले ही लो, हमें दूसरी की क्या जरूरत है, और कल पता लगे दूसरी भी ना मिले। अरे यार दूसरी क्यों, अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो तो आपकी जो ऊपर हायर प्रायोरिटी थी, जैसे महाराजा अग्रसेन था आपकी कंप्यूटर में और आपको मिली महाराजा सूरजमल में, लेकिन आप महाराजा अग्रसेन चाहते हो तो आप फ्लोट पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हो कि मेरे को जो मिल गया ठीक है, तो भैया फ्रीज कर देना। मैं वो आपको अभी दिखा दूंगा,
ठीक है। इसका जो प्रोसेस है फ्रीज और फ्लोट करने का 21 तारीख तक का टाइम दिया गया है। आज 19 तारीख है, आपको 21 तारीख तक का टाइम दिया गया है। जैसे आप फ्रीज और फ्लोट करेंगे, आपकी विलिंगनेस को देखने के बाद, जैसे आप अपनी विलिंगनेस सबमिट करेंगे, वहां पे सबमिट करने के बाद आप तुरंत पेड फीस पे चले जाएंगे। उसमें 40,000 रुपए फीस आपको पे करनी है ऑनलाइन ही। उसके बाद आपको उस इंस्टीट्यूट की कितनी फीस है, 40,000 माइनस करके वो बाकी जो फीस है इंस्टीट्यूट में करनी है। और ये 40,000 रुपए आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, आपका कोई पैसा कटेगा नहीं। 21 तारीख को मान लो आपने कर दिया और आपको लगा कि मेरा हरियाणा में बढ़िया हो गया या मेरा जेई लीड में बढ़िया हो गया। जेई लीड की भी बता देता हूं भाई, जेई लीड में परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होगा। चलो वो अलग वीडियो बना देंगे उसके लिए, फिर अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टोटली आईपीयू के लिए है, इसमें आईपीयू की कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड राउंड के जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड राउंड चॉइसेस कब शुरू हो रही हैं, तो वो शुरू हो रही है 22 तारीख से शुरू हो रही हैं और 26 तारीख को फिनिश हो जाएंगी और 27 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। 27 तारीख को सेम वही फॉर्मेट, सेम वही 3 कैटेगरी के बंदे आएंगे। एक जिनको अपनी सीट अलॉट होगी उनको फ्रीज करनी है, दूसरा उनको जो अभी सीट तो अलॉट होगी लेकिन अपग्रेडेशन चाहते हैं, और तीसरी कैटेगरी के बंदे मैंने पहले भी नहीं बताए दोबारा, जिनको सीट ही अलॉट नहीं हुई, जिनको सीट ही अलॉट नहीं हुई, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई ना दोस्तों, उनको कोई फीस नहीं जमा करनी, उनको कोई फीस नहीं जमा करनी। उनको जाके मेरे हिसाब से एक सेकंड में देख लेता हूं कि उनको फीस जमा करनी है या नहीं करनी। जैसे ये एक बच्चा, ठीक है, यहाँ पे जैसे सीट अलॉटमेंट फी पेमेंट डिटेल देख लेते हैं इसके। ये सेशन एक्सपायर हो गया हमारा यार, एक सेकेंड। जैसे मैंने इस बच्चे का खोल रखा है, तो इस बच्चे ये मतलब अगर मैं इसकी यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा हूँ, चॉइस फिलिंग लॉकिंग, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है कि ये स्टार्ट कब होगा, 21 तारीख को स्टार्ट होगा। इस बच्चे को कोई फीस नहीं पे करनी, वापस वही जैसे इसने पहले करा था सेम वही स्टेप, चॉइसेस अपलोड करनी है, चॉइसेस अपलोड करेंगे आप। लेकिन इसके पास राउंड फर्स्ट का रिजल्ट भी है, ये राउंड फर्स्ट के रिजल्ट को देख के कर सकती है, ठीक है। जैसे राउंड फर्स्ट का रिजल्ट है ये दिल्ली वालों के लिए, और ये राउंड फर्स्ट का रिजल्ट है आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, ठीक है। तो ये 2 तरह के बच्चे हैं। मैंने ये बच्चा बताया जिसको कोई डियर कैंडिडेट एज पर योर, जो जितनी भी इसने अपनी चॉइसेस फिल की थी, कोई सीट अलॉट नहीं हुई है इसको, ठीक है। इसके पास टोटल आपको मैंने बताया था कि वैसे 93 थी, लेकिन बाद में कितनी चॉइसेस आ रही थी, 84, और इसने फिल कितनी करी थी, 6 फिल करी थी, और 78 फिल ही नहीं करी थी और उसी को लॉक करा था। उन 6 में से इसको कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाया, कोई ब्रांच नहीं मिल पाई है, ठीक है, इसके रैंक के बेसिस पे। और मैं अब दूसरा आता हूँ, दूसरे टाइप के बच्चों में, जिसको जैसे ये स्वास्थ्य जैन है, इसकी रैंक 1 थी, इसके पास 84 चॉइसेस थी, इसने 4 ही फिल की थी, ठीक है। 4 में 80 अनफिल्ड थी और लॉक कर दी थी इसने। लॉक करने के बाद जब मैं इसके रिजल्ट पे आता हूं तो ऐसे रिजल्ट आता है, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकालेंगे तो यहां से हम व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम व्यू करना चाहें तो भाई इसको महाराजा अग्रसेन मिला है और 1 रैंक पे मिला, दिखा देता हूं यार, वो भी ये रहा, ठीक है। ये इसे क्या अलॉट हुआ, चॉइस नंबर 1, राउंड नंबर 1 में चॉइस नंबर 1 ही होगी क्योंकि इसकी रैंक ही 1 थी। 1 रैंक में इसे महाराजा अग्रसेन मिल गया, कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 में मिला इसको, और दिल्ली का है, ये ओपन है, जनरल कैटेगरी है इसकी, ठीक है, ये इसको मिल गया। अब लेकिन यहाँ पे देखो, जो जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई थी उनमें यहाँ पे कोई विड्रॉल का या पेमेंट का कुछ नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को विड्रॉल हुई है उसके यहाँ पे क्या आ रहा है, विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग भी आ रहा है। तो हमें विड्रॉल का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, हमें विड्रॉल तो करना ही नहीं है ना, हमें तो भैया फ्रीज करना है। तो विलिंगनेस पे आएंगे, विलिंगनेस में जैसे आप विलिंगनेस में आएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मैं सबमिट अपनी विलिंगनेस में फ्लॉट और फ्रीज, लेकिन ये बच्चे को तो फ्रीज ही करना है क्योंकि इसकी नंबर 1 चॉइस थी, नंबर 1 इसको मिल गई है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये फ्लॉट पे टिक करता है या ये जैसे ही मैं सीट अलॉटमेंट में आता हूं तो सीट अलॉटमेंट के बाद ये 4 ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन खुलने के बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, व्यू सीट अलॉटमेंट जो कि मैंने आपको दिखा दिया इसको, और उसके बाद सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करता हूं अगर मैं, उसके नीचे है पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, उसके बाद है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। अगर आप फीस वगैरह सब पे कर देंगे 40,000 रुपए तो आपके पास डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। जिन पेरेंट्स ने अभी फीस का जुगाड़ नहीं करा 40,000 रुपए का, इसीलिए 21 तारीख तक का टाइम दिया गया है कि वो ऐसा कर लें, ठीक है। जैसे मैं सबमिट विलिंगनेस में आता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फ्लॉट और फ्रीज।
जैसे ही मैं फ्रीज पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक मैसेज आता है, यू आर सबमिटिंग द विलिंगनेस एज शोन बिलो, वन सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउड टू वंस अगेन, मतलब चेंज अगेन, टू अलाउड टू चेंज अगेन। ठीक है, अगर आपने फ्रीज कर दिया तो अब यार एक रैंक वाले बंदे को तो फ्रीज ही करना है, उसको एक रैंक वाले को पहली चॉइस मिल गई अपनी, या जिसको जो चॉइस चाहिए थी वो मिल गई है तो फ्रीज कर दो। ठीक है, लेकिन जिसको अभी लग रहा है कि मेरे को चौथे नंबर वाली मिली है, ऊपर वाले 3 के ऑप्शन है, मेरे हिसाब से उनको फ्लोट करना चाहिए। यहां पे आप अपना वापिस से पासवर्ड डालोगे और सबमिट कर दोगे, हो गया काम। सबमिट करने के बाद आपके पेमेंट का इंटरफेस खुल जाएगा। पेमेंट के बाद आप पेमेंट करेंगे, आप उसके बाद पेमेंट के बाद आप अपना जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पे आगे की इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। अब मैं पेमेंट तो नहीं करूंगा ना, और फ्लोट करेंगे, फ्लोट में भी ऐसे ही मैसेज आता है, यू आर सबमिटिंग द विलिंगनेस एज शोन बिलो, वन सबमिटेड यू विल नॉट अलाउड इट टू चेंज अगेन। हम तो फ्लोटिंग कर रहे हैं, तो फ्लोट में यस अपग्रेडेशन है इसमें, यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे। अब जब फ्लोट पे करेंगे तो जो ऊपर वाले, मान लो मेरी चौथे नंबर वाली मेरे को सीट मिली है, तो ऊपर वाले 3 के लिए मैं कर सकता हूं। आप सेम ऐसे ही अपना वाइस वर्सा सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कट ऑफ पे। भाई कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा हाई गई है वो, अच्छा यार हाई ना हमेशा जाती है, घबराने वाली बात नहीं है। आप ना ईमानदारी से अपनी काउंसलिंग करिए, बस मैं ये कहना चाहूंगा। ये कट ऑफ्स हैं, ये हमारी वेबसाइट पे भी दिख जाएंगी आपको और टेलीग्राम चैनल पे भी दिख जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। ठीक है, ये भगवान परशुराम की पहले दे रखी है। भगवान परशुराम में टोटल 4 ब्रांच हैं, 4 ब्रांच की दे रखी हैं। जैसे मैं कंप्यूटर ब्रांच की बात करूं तो 61 रैंक इसकी स्टार्टिंग रैंक है और 150 तक गई है कंप्यूटर ब्रांच। और परशुराम की ट्रिपली जो है 274 पे एक ही सीट होगी, शायद 274 पे ही खत्म होगी। तो ये अगली बार आगे खुलेगी, ऐसा नहीं है कि ये खुलेगी नहीं, कि इसमें कट ऑफ बढ़ेगी नहीं। आपको मतलब सेकंड राउंड में देखना आंकड़े अलग ही दिखेंगे। तो आप ऐसा मत करना कि यार अब तो कोई फायदा नहीं है, काउंसलिंग क्या करें। अरे आपने फीस पे कर रखी है काउंसलिंग की तो पूरी करो। ठीक है, घबराओ मत, टेंशन जो लेनी थी होगी भाई। अब कम से कम जो हमारे हाथ में उसको तो बढ़िया से कर लो। कई बच्चे ना छोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा मत करना भाई। जैसे मैं भारतीय विद्यापीठ की लेके जाता हूं, भारतीय विद्यापीठ में ठीक है 11 रैंक कंप्यूटर, 11 मिनिमम रैंक 11 है, मैक्सिमम 11, यानी एक ही सीट ली है अभी। यानी इसमें सीट 2-3 होंगी, तो यहाँ पे अभी एक ही सीट ली है, यानी 2-3 सीटें अभी सेकंड में खुल जाएगी। ये घबराना मत, मैं बोल रहा हूं। ऐसी ये देखो ना, अगर 11 पे शुरू हुई 11 भी खत्म होगी, ये 33 पे शुरू हुई, इसमें जो शिफ्ट सेकंड है उसको पहले भरा इन्होंने, 33 पे शुरू हुई 59 पे आ गई। तो इनको फ्लोट करना चाहिए, जो 33 रैंक वाले बच्चे हैं उनको फ्लोट पे जाना चाहिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं उनको। देखो उसके बाद यहाँ 142 से शुरू हुई, 143 पे खत्म, ये 147, एक ही सीट है, कोई दिक्कत नहीं यार। फ्लोट करने में हमें कोई बुराई नहीं है, हम ऊपर वाले, लेकिन आप अपनी चॉइसेस को चेंज मत कर देना भाई, फिर रोड़ा हो जाएगा। पता लगे आपने भगवान परशुराम ठाकुर ऊपर लिख दिया, आपको मिला हुआ था भारतीय विद्यापीठ और आपने भगवान परशुराम ऊपर लिख दिया, तो भैया एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो कैंसिल और वो मिल जाएगी और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और फिर कहोगे नहीं नहीं मेरे को तो पैसे वापस ही हैं। चलो पैसे वापस हो जाएंगे इसमें, ये एक अच्छी, मैं देख रहा था नोटिस में कि पैसे उसमें वापस हो जाएंगे। उसमें कोई कटिंग अमाउंट तो नहीं लिखा हुआ कि कट के मिलेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ। जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो कटेगी मेरे को लग रहा है, अदरवाइज आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये कट ऑफ्स है। ठीक है, मैं 3 कॉलेज की डिस्कस कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले चलता हूँ महाराजा अग्रसेन की। मैं ये दिल्ली वाला ही खोल रखा है मैंने। ये देखो भाई साहब, नॉर्दर्न इंडिया की सिविल ब्रांच, 2 रैंक जीसीसी का बाढ़ गया। अभिषेक को 2 रैंक अभिषेक है, ये इसने नॉर्दर्न इंडिया ले लिया भाई, और 36 रैंक पे खत्म हुई है ये। मैक्सिमम इसकी 36 रैंक है, मिनिमम 2 रैंक अभिषेक ने लिया है। ये मैं जानता हूँ उसको, अपने जीसीसी में पढ़ा था पूरे साल। ठीक है, तो लेकिन वो चाहता था चौधरी ब्रह्म प्रकाश, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको भी पता है क्या कर सकते हैं। सर के हाथ में जो थी चीजें वो सर ने बेखूबी करी हैं। बेटे मैंने दिल से करी हैं, ठीक है, मैंने दिल से करी हैं। अब मैं मूव करता हूँ महाराजा अग्रसेन पे। ये आ गया महाराजा अग्रसेन भाई। महाराजा अग्रसेन की ये हमारे पास कंप्यूटर ब्रांच की 2 शिफ्ट, इलेक्ट्रिकल की एक सिंगल ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी एक ही है, या इंफॉर्मेशन की। और उसके बाद ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेटे इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है भाई महाराजा अग्रसेन में, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसमें। महाराजा अग्रसेन में कोर मैकेनिकल शिफ्ट, ठीक है।
ये मेरे को लग रहा है मेरे से स्किप हुआ था कहीं, ये अच्छा हो गया। महाराज अग्रसेन में कोर मैकेनिकल, जीबी पंत से हटने के बाद से यहाँ पे अगर अग्रसेन में कोर मैकेनिकल दिख रही है और एक मैकेनिकल ऑटोमेशन भी है। मैकेनिकल ऑटोमेशन की मिनिमम रैंक गई है 75 और मैक्सिमम गई है 166। और महाराज अग्रसेन की अभी देखो 19, यानी एक सीट के लिए तो नहीं भरा होगा ना, एक सीट 19 पे। तो जो मैकेनिकल वाले बंदे हैं उनको महाराज अग्रसेन मैकेनिकल की ब्रांच को ऊपर रखना चाहिए। ये अवेलेबिलिटी भाई अच्छी है। महाराज अग्रसेन अच्छा कॉलेज है। देखो रैंक 1 वाला कंप्यूटर जीसीसी का ही था, उसको कंप्यूटर ब्रांच भी मैंने उसके दिखाया भी, और 9 रैंक तक गई है, 1 से लेके 9 तक। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है वो 13 रैंक से लेके 27 तक गई है। और जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग की है वो 21 से 136 गई है। और उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मैं इतनी सारी रैंक पढ़ नहीं सकता। आप अपनी अपनी कैटेगरी, 7 पेज हैं, अपनी अपनी कैटेगरी की रैंक जाके देखना। उसके बाद मैंने भारतीय विद्यापीठ का थोड़ा सा बताया, महाराजा अग्रसेन का बताया। महाराजा अग्रसेन में एक पॉइंट भी नोटेड किया, मैकेनिकल कोर मैकेनिकल ब्रांच है। कोर मैकेनिकल ब्रांच 2 ही कॉलेज में आईपी के, एक तो महाराजा अग्रसेन और दूसरा कौन सा है, अखिलेश, डॉक्टर अखिलेश कुमार गर्ग। ठीक है, एचएमआर में भी कोर मैकेनिकल है क्या, मतलब। और एचएमआर में मैं देख रहा हूँ कोर मैकेनिकल तो नहीं है, मैकेनिकल ऑटोमेशन है। और एचएमआर की जो कट ऑफ गई है 243 से 322 तक गई है। मैं एचएमआर को ठीक ठाक कॉलेज समझता हूँ, लेकिन अब क्या करें मैकेनिकल वाले बालकों के लिए। ठीक है, ये डॉक्टर ये अखिलेश कुमार गर्ग, इसमें मिनिमम रैंक जनरल कैटेगरी की 32 गई है, मैक्सिमम 32 गई है। तो भाई मैकेनिकल वाले बंदे, पहला तो महाराज अग्रसेन ही देना, दूसरे पे डॉक्टर अखिलेश कुमार दास गुप्ता इंस्टीट्यूट है ना, जिसका नाम नॉर्दर्न इंडिया था, ये दे सकते हैं। मैंने आपको दिखाया ना 2 रैंक वाला बालक भी इसी में जा रहा है क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है ना भाई, वो क्या करेगा, उसका ऑप्शन नहीं है भाई। ठीक है, हो सकता है वो वीडियो को देखेंगे, आप लोग भी वीडियो को देखोगे तो भैया यहाँ पे बता रखा है कि दिल्ली ओबीसी, दिल्ली डिफेंस। अगर सेम मैं यहीं आउटसाइडर पे जाऊं, ये आउटसाइड दिल्ली के लिए, आउटसाइड दिल्ली के लिए अगर मैं भारतीय विद्यापीठ देखूं आउटसाइड दिल्ली के लिए, तो एक एक सिंगल सीट है, तो वो मिली है 115 वाले को, 73 वाले को, ये आउटसाइड दिल्ली के लिए है, जो ऑल इंडिया कैटेगरी से हैं। ठीक है, इसमें मैं महाराजा अग्रसेन अगर देखूं, महाराजा अग्रसेन ये रही, महाराजा अग्रसेन की कंप्यूटर शिफ्ट 14 रैंक वाले को मिली है, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये 23 रैंक वाले को मिली है। मैं कह रहा हूँ सेकंड काउंसलिंग में ये कट ऑफ जो है बहुत अच्छे से बढ़ेंगी, आपको ईमानदारी से करना। फर्स्ट राउंड में हमेशा एज यूजुअल आईपी की कट ऑफ हाई जाती है, सेकंड में ना ये खुल जाती है थोड़ी सी, जो आपको जितनी हाई दिख रही है सेकंड में वैसे नहीं दिखेगी। आप पिछले आंकड़े भी देखोगे ना, मेरे को 10 साल हो गए बेटे इसी फील्ड में, मैं बता रहा हूं, तो सेकंड में थर्ड में ये और बढ़ेगी, और आप जितनी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इस बार मैं मानता हूं कि 3 कॉलेज ही खत्म हो गए, सीटें पहले से कम थी और कम हो गई, तो जो बच्चों को जो मिली है वो छोड़ेंगे तो है नहीं, वो ऑब्वियसली फ्लोट करेंगे, उनको ऊपर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो भैया ये तो है ही है उनके पास। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना भाई, आप फोन मत करना, रात से हमें फोन करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैंने किसी का फोन उठा लिया क्या भाई, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और नहीं बढ़िया लगी हो तो भाई डिसलाइक क्यों करना है, लाइक करो या नहीं तो छोड़ दो। हाँ चलो भाई डिसलाइक कर देना, नहीं लगी तो। बाकी अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया करो, थोड़े से पॉजिटिव रहो। मैं मानता हूं कि आपकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन अपने पास जो अभी फिलहाल दिमाग उसी को बोलेंगे, अच्छा बच्चा उसी को बोलेंगे कि जो हमारे पास अभी ऑप्शन है उसी के हिसाब से एक्टिविटी करने की। ऑलरेडी वीडियो 23 मिनट की बन चुकी है, मुझे नहीं लगता कि 23 मिनट तक बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, नहीं देखेंगे। अगर 23 मिनट तक देखोगे ना इस वीडियो को तो नीचे जय माता दी लिख देना, जय माता दी लिखने में हम समझ जाएंगे कि आपने 23 मिनट तक देखी। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, शब्बा खैर।